कि दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी और भगत सिंह सी मस्ती हो, कि दृढ़ता हो लौह पुरुष जैसी और भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले आजाद के जैसे हस्ती हो, उद्यम का उद्यम दिल बिस्मिल मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाँव मिले। हे एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सुरभि श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने ऐसे अनेकों वीर सपूतों के नाम सुने होंगे जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने राष्ट्र के गौरव और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और आज तक ही ऐसे वीर सपूत अपने राष्ट्र के गौरव के लिए बलिदान देते चले आ रहे हैं और अपने राष्ट्र के तिरंगे को हाथों में थामे उसके गौरव को बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग उसी तिरंगे के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत की शान है। वैसे तो गाइस, आपको पता ही होगा कि भारत इस बार अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत में इस 75वीं वर्षगांठ की खुशी में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक अभियान चलाया गया है जो कि है हर घर तिरंगे का अभियान। इसमें अब हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहरा सकता है और वो भी किसी भी वक्त। इसके पहले ये प्रावधान था कि तिरंगे फहराने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही था, उसके बाद तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। अब किसी भी वक्त तिरंगा आप फहरा सकते हैं। तो गाइस, आज इसी तिरंगे के बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाए जाने के कुछ कारण हैं। पहला तो यह कारण है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और दूसरा यह कारण है कि देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट सहे, उन्हें याद करने का यह दिन है। और तीसरा यह कि आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे हो गए हैं और इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगे का अभियान चलाया गया है और हर व्यक्ति अपने घर पर किसी भी समय तिरंगा लगा सकता है। वैसे पहले तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम कानून थे कि तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय ही फहराया जा सकता है और इससे पहले तिरंगा मशीन से बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार उसे हटाकर मशीन के झंडे भी यूज़ किए जा सकते हैं, उन्हें फहराया जा सकता है और इस बार झंडे के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो गाइस, चलिए तिरंगे के इतिहास के बारे में कुछ बात करते हैं। तो तिरंगा जो 3 रंग से मिलकर बना है, पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा, और इसके मध्य में जो 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र भी है। इस तिरंगे को सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। इसके पहले तिरंगे के स्वरूप में कई बार परिवर्तन भी किया गया। तिरंगे के इस्तेमाल करने के लिए एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 बनाया गया, जिसमें झंडे से संबंधित सभी प्रोविजंस दिए गए थे। इस भारत की शान तिरंगे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 तक लगभग 30 देशों की राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, उसके बाद जाकर भारत के तिरंगे को बनाया। पिंगली वेंकैया ने देश में एकता को दर्शाते हुए हर रंग को अपने तिरंगे में जगह दी। सबसे पहले तिरंगे में 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए और सफ़ेद रंग अन्य धर्मों के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 1931 में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया। और यह आपको पता ही है कि असली कलाकारों को परखने में, उन्हें पहचान बनाने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे ही पिंगली वेंकैया के साथ भी हुआ। पिंगली वेंकैया, जिन्होंने देश को सम्मान और पहचान दिलाई, उन्हें ही सम्मान देने में लगभग 45 साल लग गए। और पिंगली वेंकैया का 4 जुलाई 1963 में विजयवाड़ा की एक झोपड़ी में निधन हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद 2009 में एक डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर पिंगली वेंकैया की फ़ोटो छपी हुई थी। समय लगा पर पिंगली वेंकैया को सम्मान मिला।
भारत की 75वीं वर्षगांठ की खुशी में भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तिरंगे का अभियान चलाया गया है, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। तो तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला और सबसे ज़रूरी नियम यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए कभी भी झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। अगला, झंडे को आधा झुकाकर कभी भी फहराना नहीं चाहिए। झंडे को फहराते समय सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होनी चाहिए और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए। जब कभी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानजनक तरीके से फहराया जाना चाहिए, मतलब फटा हुआ या मैला कुचला झंडा नहीं फहराना चाहिए। झंडे को जमीन पर छूने या पानी में डूबे होने की स्थिति में नहीं रखना चाहिए। आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि अपने राष्ट्रीय झंडे को किसी दूसरे राष्ट्रीय झंडे से नीचे नहीं रखना है या उसके बराबर पे नहीं रखना है, पर ये ज़रूर है कि दूसरे के राष्ट्रीय झंडे को सम्मान ज़रूर देना है। तो इन तरीक़ों से हम अपने घर पे झंडा फहरा सकते हैं और अपने झंडे को गौरवशाली बना सकते हैं। तो गाइज, आपको तिरंगे के इतिहास के बारे में जानकारी हो गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि तिरंगे फहराने के क्या कायदे कानून हैं। अब आप भी झटपट अपने घर पे तिरंगा फहराइए, पर इन कायदे कानून के अंतर्गत। होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।